नमस्कार दोस्तों आज ये वीडियो सभी वकीलों के लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, आप अक्सर ही देखे होंगे कि एक ही जगह से दो लड़के पढ़ते हैं। सब लोग ये अनुभव किए होंगे, ये मेरा ही अनुभव नहीं है, हर एक लोगों का अनुभव होगा। एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, एक ही अध्यापक पढ़ाता है, वही फीस वो दे रहा है, वही फीस वो भी दे रहा है। मतलब कि जितना भी सिचुएशन है दोनों का बराबर है, पर एक व्यक्ति है वो आज लाखों में फीस ले रहा है। पढ़ने के बाद जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो एक उसमें क्या होता है कि लाखों में फीस ले रहा है और एक को केस ही नहीं मिल रहे हैं। मिल भी रहे हैं तो बिल्कुल लो लेवल में फीस ले रहा है। क्यों? क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। इसका रीजन क्या है? वो रीजन जब तक आप दूर नहीं कर लेंगे दोस्तों, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। क्योंकि वकालत सिर्फ नाम से बहुत सरल है, इसका पेशा बहुत कठिन है दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले अगर इंटर जैसे लड़का करता है, अगर उसे वकालत करनी है तो उसके लिए वो तैयारी करता है, बीए करता है, एमए करता है, एलएलबी करता है, बीए करने के बाद एलएलबी करता है, इंटर के बाद बीए एलएलबी करता है जो 5 साल का कोर्स होता है, और बीए करने के बाद 3 साल का कोर्स होता है। मतलब कि वो 5 साल दोस्तों, 5-6 साल इस लाइन में पहले पढ़ाई में लगाता है। उसके बाद फिर जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोर्ट में जाता है और प्रैक्टिस करना चाहता है तो किसी सीनियर के साथ वो फिर लगता है और वहां पे भी से 5 से 7 साल किसी सीनियर के अंडर काम करना पड़ता है दोस्तों। और जितना कॉलेज में आप लोगों ने स्ट्रगल नहीं किए हैं उतना आपको कोर्ट के अंदर करना पड़ता है, और वहां पे आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम आप वकालत कर लिए, कोर्ट पहन लिए, रजिस्ट्रेशन हो गए, जाएंगे तो पैसे की बौछार हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। क्योंकि आप जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाएंगे, पूरा कार्य अपने से नहीं करने लगेंगे, हर एक चीज जब तक आपको नॉलेज नहीं हो जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अगर किसी सीनियर के अंडर में काम कर रहे हैं तो दोस्तों, जो नए एडवोकेट जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और किसी सीनियर के अंडर में जब वो काम करते हैं तो जो कर रहे हैं उनसे बातें छिपी नहीं है। 150 मिल गया तो बड़े भाग्य की बात है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। आइए जाइए, आइए जाइए, और अगर आप आते जाते रह गए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको, जो अभी मैं पहले बताया कि एक ही यूनिवर्सिटी से निकल करके लड़के 2 निकलते हैं, एक लाखों में फीस लेता है, एक को कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लड़का पढ़ाई में मन लगाया है, उसने मेहनत किया है, वो पढ़ाई किया है। हम मेहनत नहीं किए हैं, हम सिर्फ पास होने का जुगाड़ ढूंढ रहे थे। दोस्तों, समझ रहे होंगे बात को अच्छी तरह से मेरे। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप पास करने के रास्ते ढूंढते रहे, वो पढ़ता रहा और वो पढ़ करके ऐसा अपने आप को काबिल बना लिया कि आगे चल करके उसे इतना फीस मिल रहा है और आप नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी वो टाइम गया नहीं है, आप भी कमा सकते हैं, आपको भी मिलेगा, बशर्ते आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो अब पढ़ाई से क्या मतलब है। तो दोस्तों, वकालत जब तक आप पढ़ेंगे तभी तक चलेगी। जिस दिन आप पढ़ाई बंद कर देंगे उस दिन वकालत बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल कन्फर्म मान लीजिए दोस्तों। वकालत का दूसरा नाम ही पढ़ाई है। जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपकी वकालत सही है।
जिस दिन आप पढ़ाई बंद कर दिए उस दिन आपकी वकालत भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सीनियर के साथ लगे हैं तो वहां तो लगना ही पड़ेगा, आप लगिए। बशर्ते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, काम करना। सीनियर के अंडर में काम करना लक्ष्य नहीं, आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है कि जल्दी से जल्दी हर एक चीज का नॉलेज लेना। कैसे फाइल की ड्राफ्टिंग होती है, कैसे फाइल को लिखा पढ़ी क्या होती है, जैसे फाइल तैयार होती है उसकी एक कॉपी करवा लीजिए और घर में जाकर के पढ़िए। जितना दोस्तों आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा, उतने जल्दी आप एक अच्छे एडवोकेट बनेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर दोस्तों आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कोर्ट गए, वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आ गए घर में फिर इधर उधर करने लगे, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो करिए, आप कितना भी करिए, पर दोस्तों आपको वही कार्य करते रह जाएंगे और कुछ आगे सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, अपना नाम पैसा कुछ भी कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई का। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं दूसरा कोई रास्ता है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके लिए, सिर्फ पढ़ाई का ही एक रास्ता है। और वकालत से अच्छा कोई पेशा भी नहीं है। जो नाम शोहरत जो कुछ भी इसमें मिलता है वो कहीं मिलने वाला भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है और वो पढ़ाई करना है। आप वहां पे गए, जो जो चीज हुआ है आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है, एक डायरी लीजिए, उसमें नोट करिए, ये चीज हमारे समझ में नहीं आया, आज इस बात पे चर्चा हुई है, समझ में नहीं आया, उसको डायरी ले करके नोट कर लिए हैं। इसे घर में जा करके हमें देखना है, पढ़ना है, समझना है। जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक उसे हमें देख करके करना है। अगर नहीं अपने समझ में आ रहा तो अदर किसी दूसरे से पूछना है, पर उसे हमें पूरा का पूरा नॉलेज लेना है, तब दोस्तों सक्सेस मिलेगी, अन्यथा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि यही एक रीजन होता है कि एक यूनिवर्सिटी से दो लड़के पढ़ते हैं, एक फर्स्ट डिवीजन आता है, एक सेकंड डिवीजन आता है, एक थर्ड डिवीजन आता है और एक फेल हो जाता है। उसका रीजन क्या है? वो 2 रोटी ज्यादा खाता है, मैं 1 रोटी कम खाता हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दाल चावल खाता, मैं नमक रोटी खाता हूं, इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं है। वो पढ़ाई ज्यादा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। रीजन ये है दोस्तों। इस रीजन को आप हटाइए, पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे, अच्छा आप काम करेंगे। बशर्ते सिर्फ आपको क्या करना है कि आज से ही आप एक ये वीडियो देखने के बाद नियम बना लीजिएगा दोस्तों कि आज से ही आपको पढ़ाई पे मन लगाना है, क्योंकि वकालत का सिर्फ एक ही पेशा है और वो है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप घर में जाकर के पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आइए जाइए, आपका घर है, जाकर के सुबह पहुंचिए, बैठिए, घर से खर्चा लीजिए, जाइए वहां पे बैठ करके फिर वापस आइए। आइए जाइए, क्या होता है भाई, सीनियर हैं उनको भी आप फ्री में मिले हुए हैं, जाइए। अगर आपको बनना है दोस्तों तो आप लोगों से निवेदन है, पढ़ाई करिए, जो चीज वहां पे होता है उसको समझिए, नहीं समझ में आता है 2-4 लोगों से पूछिए, उसमें मत घबराइए कि हमें कोई दिक्कत हो रही है, हम कैसे पूछें। जो शर्म किया वो गया, समझ में नहीं आ रहा, जहां तक आपके समझ में नहीं आ रहा आप वहां तक उसे समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आप ये नियम को फॉलो कर लेंगे आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बातें पहुंच सके और शायद किसी लोगों को इस वीडियो को देख करके अगर फॉलो करता है, अगर उसे सक्सेस मिलती है, तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। धन्यवाद।